सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं व्याकरण संबोध के पाठ 3 शब्द रचना के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ 3 शब्द रचना। आओ मिलकर शब्द बनाएं, अपनी भाषा का ज्ञान बढ़ाएं। रूढ़ यौगिक योग ऋण बनाएं, विकारी अविकारी से शब्दों का एक कोश बनाएं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, जैसे सूरज, पेड़ इत्यादि। कई बार बोलते समय हम सार्थक शब्दों के साथ कुछ ऐसे ध्वनि समूहों का भी प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे पानी वानी, गर्मी सर्मी। यहाँ वानी व सर्मी का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात ये निरर्थक शब्द हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों के लिए ही नियमावली है। शब्द के भेद। हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। तो बच्चों, पहले हम उत्पत्ति के आधार पर जानते हैं। इनके 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। अब हम जानते हैं तत्सम के बारे में। जैसे कि नाम से ही है, तत् अर्थात उसके और सम यानी समान, अर्थात उसके समान। बच्चों, किसके समान? संस्कृत शब्द के समान। जो मूल संस्कृत शब्द है वही तत्सम कहलाते हैं, अर्थात जो संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, पृथ्वी, सूर्य, सर्प, प्रथम, वायु आदि। जिन शब्दों में ड़, स, श और ज्ञ आते हैं वे भी तत्सम शब्द होते हैं। अब जानते हैं तद्भव। तद्भव मूल रूप से संस्कृत शब्द से आए हैं, जो कि उसका विकृत रूप है। तद अर्थात उससे और भव यानी उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न। हम कह सकते हैं जो शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के बाद बने हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, सांप, पहला, घी आदि। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तत्सम और तद्भव। वट, बड़, दंड, डंडा, सर्प, सांप, अग्नि, आग, जिह्वा, जीभ, कोकिल, कोयल, पृष्ठ, पीठ, गृह, घर, काष्ठ, काठ। तीसरा प्रकार है देशज शब्द। देश धन ज यानी जन्म लेना, अर्थात जो देश में ही जन्मे या उत्पन्न हुए हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। देश में ही प्रचलित विभिन्न बोलियों और जो भाषाओं से बने होते हैं, जैसे पेट, कलाई, पगड़ी, खिड़की, गाड़ी, जूता आदि। इसे हम देसी शब्द भी कह सकते हैं। चौथा है विदेशी शब्द। वे शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशी या विदेशज या आगत शब्द भी कहते हैं। इसे हम विदेशी शब्द भी कहते हैं, जैसे अमीर, रेडियो, स्कूल, स्टेशन आदि। अब देखें संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से बना होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे वर्ष एक संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी, दोनों के मिलने से एक शब्द बना वर्षगांठ। वैसे ही रेल और गाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी है, इससे बना शब्द है रेलगाड़ी। धन्यवाद।